महेश नमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल महेश्वरी समाज के लिए नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष का ये पर्व है और इस पर्व से अनेक बातें जुड़ी हुई हैं। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिवस भी ये माना जाता है और ऐसा इतिहास में है कि खांडेल सेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, तो भगवान शिव से जब उन्होंने प्रार्थना की, आराधना की, तो उनके एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था सुजान सेन। ये लोग क्षत्रिय थे, लेकिन ऐसा मान्यता है कि शिकार करते वक्त वे एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर ऋषि मुनियों का यज्ञ हवन चल रहा था। जब यज्ञ हवन चल रहा था तो उसमें तीर कमान से निश्चित रूप से बाधाएं उत्पन्न हुई। उनका जो हवन था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो ऋषि मुनियों ने ये श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाए। तो उस श्राप के कारण बड़ी परेशानी हुई। तो भगवान शिव की आराधना, कहते हैं कि शिव की आराधना हुई, तो भगवान शिव ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर इनको उस श्राप से मुक्ति दी और एक नए समाज का निर्माण किया और उसको अपना नाम दिया उन्होंने कि आप मेरे नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि मैं आपको श्राप से मुक्त कर रहा हूँ। तो साक्षात भगवान शिव ने जिस समाज को ये वरदान दिया, वो समाज महेश्वरी समाज के रूप में समाज में स्थापित हुआ। वे क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में जब महेश्वरी समाज कालांतर में वैश्य कर्म को इन्होंने अपना लिया और ये महेश जयंती के दिन ऐसा माना जाता है कि महेश्वरी समाज की उत्पत्ति आज के दिन हुई। एक दूसरी अवधारणा और इसमें है कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कहीं पर मूर्ति स्वरूप में नहीं पूजा जाता। ये लोग जो मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाना अच्छी बात है, बनाई है, लेकिन भगवान का जो निराकार स्वरूप है वो ओंकार स्वरूप है। और निराकार स्वरूप जो भगवान का है, उस निराकार स्वरूप में भगवान शिव को उस लिंग स्वरूप में ही पूजा जाता है। ये भगवान शिव का काम है। भगवान शिव, ये शिव साक्षात नहीं है। वो भगवान शिव कहते हैं कि मुझे काय को पूजना, आप मेरे काम को पूजो, मेरे कर्म को पूजो। इसलिए उन्होंने उसको लिंग स्वरूप की पूजा करने की बात कही। और चूंकि वो लिंग अदृश्य था, तो पहली बार महेश नवमी के दिन इस अदृश्य शक्ति को दृश्यमान करने के लिए महेश्वरी समाज ने नवमी के दिन जो माता पार्वती और भगवान शिव की लिंग स्वरूप में जो पूजा की, उस दिन भगवान शिव उनको महेश के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। इसलिए महेश जयंती का भी महत्व है। केवल महेश्वरी समाज नहीं, ये संपूर्ण हिंदू समाज का, राजस्थान में तो ये पर्व बहुत बड़े उत्साह से मनता है। उदयपुर में भी और भीलवाड़ा, चित्तौड़ महेश्वरी समाज काफ़ी प्रबल संख्या में है और ये धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे रहते हैं। महेश्वरी समाज की एक सबसे बड़ी बात ये कि धर्म की रक्षा के लिए ये सदैव अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए पैसों को धर्म की रक्षा के लिए लगाने में तत्पर रहते हैं और यही बात सब समाजों को महेश्वरी समाज से सीखनी चाहिए। मैं संपूर्ण हिंदू समाज को, जो सनातन धर्म है, हम सभी के महेश हैं, भगवान शिव हम सभी के हैं, हम सभी महेश्वर हैं इस दृष्टि से। इसलिए आइए हम इस महेश जयंती पर मिलकर माँ पार्वती और भगवान शिव की त्रिपुंडधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी लिंग स्वरूप की पूजा कर एक पुष्प भी अर्पित करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। एक लोटा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपको लगता है तो एक श्वेतार पुष्प यदि आप भगवान को चढ़ाते हैं तो आपकी दरिद्रता का नाश होता है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। आप पढ़ें। शमी पत्र हम शनि महाराज से जोड़ते हैं, लेकिन शमी पत्र का वृक्ष अपने घर में लगा के रखिए और शमी के पौधे से कुछ पत्ते निकालकर उस लोटे में जल में मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाइए। आप देखिए क्या परिणाम आएंगे। एक शमी पत्र भगवान शिव लिंग के ऊपर भी चढ़ा दीजिए, आपको दरिद्रता का नाश होगा।
कोई भी दवा लेने से पहले भगवान शिव को आप चढ़ाइए और फिर उसके बाद उस दवा को ग्रहण करिए, वो प्रसाद हो जाएगा और फिर आपके रोगों की शमन कितनी तेजी से होता इस पर भी विचार करिए। एक बार पुनः संपूर्ण समाज को, सभी हिंदू समाज को और विशेषकर महेश्वरी समाज को इस महेश नवमी की, इस महेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।